हम अज्ञान के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। सारे जीवन अपने को शरीर मानकर जीते रहें तो हम अज्ञानी की स्थिति में आ गए। तो उसी पर गीता में प्रकाश डाला जा रहा है कि अज्ञानी को मुख्यतः ये रहता है कि देह ही आत्मा है, ऐसी ही उसकी बुद्धि होती है और ऐसे ही उसके मन का धर्म होता है और देह को आत्मा मानकर ही वो हर कार्य प्रारंभ करता है। और जो भी कार्य करता है वो बड़े विश्वास से करता है कि अपने को देह मानकर आनंदपूर्वक करता है और उसका अहंकार रखता है, गर्व करता है। तो विद्या है, तरुण अवस्था है और अहंकार है तो बड़े शान से चलता है वो उद्धत होकर। कुछ धन है लेकिन मैं ही एक कुबेरपति हूँ, ऐसा वो मानता है। मेरे आचरण की पद्धति जग में कहीं और नहीं है, मेरे जैसा कोई श्रेष्ठ नहीं है, मैं सब जानता हूँ, मैं ही प्रसिद्ध हूँ। इस समाधान से वह और अधिक अहंकार करता जाता है। और जैसे रोगी मनुष्य को वो मतलब भोग असह्य हो जाते हैं, उससे सहन नहीं होते, वैसे ही अन्य लोगों का सुख उसको बड़ा असह्य प्रतीत होता है। दीपक का दृष्टांत दे रहे हैं ज्ञानेश्वर जी महाराज। दीपक जो होता है बत्ती को खाता है, तेल को जलाता है, जहाँ रखो वह स्थान काला होता है, जल का जरा भी स्पर्श हो तो तड़तड़ करता है, हवा से बुझता है, उसके स्पर्श से घर जलता है, कुछ शेष नहीं बचता, प्रकाश कम देता है और अति उष्णता उत्पन्न होती है। ऐसे दीपक के समान जो थोड़े में अहंकारी बनता है। बताओ दीपक सूर्य के सामने क्या है। तो जैसे सांप को दूध पिलाने से वो जहर बनता है, नए बुखार में औषधि के रूप में दूध देने से बुखार और बढ़ता है, तो सद्गुणों से मत्सर करता है। ज्ञान थोड़ा बहुत भी सांसारिक है तो अहंकार बढ़ता है, हल्का फुल्का तब भी करा तो उसका उन्माद बढ़ता है। बस वो अहंकार का जीती जागती मूर्ति है, पत्थर के समान वो पसीजता नहीं। और मांत्रिक गुनिया भी जैसे सांप का विष नहीं उतार सकता, उसका अहंकार कोई उतार नहीं सकता। उसके पास अज्ञान विद्यमान है। मतलब ज्ञान के जितने विपरीत लक्षण हैं वो अज्ञान हैं। और घर शरीर सामग्री में मग्न होकर पूर्व जन्म की याद नहीं करता। अरे जीवन में जो 84 लाख योनियाँ हैं, किसी न किसी जन्म में हम भी उन योनियों में से गुजरे होंगे, उसको इसका ज्ञान ही नहीं है, सोचता ही नहीं, वो याद ही नहीं करना चाहता। जैसे चोर बेईमान आदमी उधार लिया हुआ धन भूल जाता है, तो वैसे जैसे कुत्ते को कान और पूंछ काटकर घर से निकाल दो, रक्त बहता है फिर भी लौट आता है, तो सांप मुख में मेंढक को पकड़ता है। देखो क्या स्थिति है, पूरा निगल जाना चाहता है। मेंढक अपनी स्थिति का ज्ञान न रखते हुए सामने वाली मक्खी को निगलने के लिए लालायित रहता है। हम भी पूरी तरह मृत्यु के काल के मुंह में बैठे हुए हैं। नव द्वार झड़ते हैं, शरीर में कुष्ठ रहता है। जिस कर्म से ये दशा है उसका कोई विषाद ही नहीं है। हर जो भी रोग है या कोई तकलीफ है तो वो कोई कर्म का परिणाम है, ज्ञान ही नहीं है। माता के उदर रूपी गुफा में मलमूत्र के पूर्व में उदर में 9 मास पर्यंत खोलता रहता है, गर्भ में निवास करता, उस काल की व्यवस्था और प्रसव में जो कष्ट है उसको कुछ भी याद नहीं रहता। मलमूत्र के कीचड़ में माता की गोद में पड़ा रहे देखकर त्रस्त न होते हुए घृणा नहीं मानता। कितने जन्म निकल गए, आगे कितने दुखदायक जन्म लेने पड़ेंगे, भविष्य का विचार नहीं करता। जवानी में मस्त रहता है, बुढ़ापे का सवाल नहीं चिंतन करने का। जीवित रहने में विश्वास रखता है, उसको लगता ही नहीं कि अपने से छोटी आयु के लोग भी चले गए, वो तो अपने को अमर मानता है। और एक दिन मृत्यु निश्चित आने वाली, इस बात को उसका मन ही नहीं मानता। जैसे कोई छोटे डबरे में मछली रहती है, पानी रोज सूख रहा है, ये नहीं जानता। तो मधुर गायन से भूलकर हिरण बहेलिया की तरफ ध्यान नहीं देता। आमिष को देखकर जैसी मछली गल को भूल जाती है, लपक लेती है। दीपक की लो पतंग को जलाएगी न जानते हुए पतंग अपना शरीर ज्योति पर अज्ञान से निछावर करता है। और जो नींद का सुख लेने में डूबा हुआ है, ऐसा वह मूर्ख अपना जलता हुआ घर नहीं देखता। ये लोक और परलोक सब जा रहे हैं। विषुक्त अन्न खा रहा है, एक तरह से वो विषयों में डूबा हुआ है। और वो ऐसा अन्न खा रहा है जो स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, तो वो विषयुक्त अन्न कहा उसको। जीवित रहने के निमित्त मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है।
रजोगुण का प्रभाव नहीं जानता, उसका भविष्य में क्या परिणाम होगा सोचता ही नहीं। शरीर का पोषण, दिन और रात का घूमना, विषय सुख की संवेदना, इसी को सत्य मानता है। और वो बुद्धिहीन ये नहीं जानता कि वेश्या जो समर्पण करती है वो धन के लिए करती है। सभ्य चोर की दोस्ती प्राणों का नाश करने वाली होती है, तो विषयों को जो गले लगाएगा। अरे मिट्टी की मूर्ति को स्नान कराओगे, उसका नाश करना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, आहार और निद्रा में समय बिताना ये बड़ी भारी भूल है। मृत्यु हर क्षण पास आती जा रही है, रोज देह बढ़ रही है, दिन बीत रहा है, वह विषय सुख में और अधिक लिप्त होता जाता है। ये ज्ञानी के लक्षण है। और फिर मृत्यु मनुष्य पे विजय पा लेती है, जैसे नमक जल में घुल जाता है। ये जानता ही नहीं कि रोज मृत्यु नजदीक आ रही है एक दिन, और वो शरीर की मृत्यु रोज हो रही है। तो ये विषयों की माया में फंसा हुआ व्यक्ति ये जानता ही नहीं। वो उसको अज्ञान देश का राजा समझना चाहिए, ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं। जीवन में इतना उसको आनंद संतोष है कि वह मृत्यु को नहीं देखता, तरुणाई के मद में वृद्धावस्था को नहीं जानता, जबकि निश्चित देख रहा कि हर आदमी विषयों के भोग से जल्दी वृद्ध हो जाता है। तो जैसे पर्वत से कोई गाड़ी गिरती है तो सीधे वो जमीन पे तले में आ जाती है, तो पास खड़ा है वृद्ध, तो झांक रहा आपकी ओर, उसको देख नहीं रहा है। तो तरुणाई के मद में जो नित्य उन्मत्त रहता है, शरीर धीरे धीरे दुबला हो रहा है, क्रश हो रहा है, मुख का तेज लुप्त हो रहा है, कप कपा रहा है, दाढ़ी पककर सफेद हो रही है, गर्दन कांप रही है, माया जाल नहीं छूटता। अंधे को दिखता नहीं है जैसे छाती पे खंबा आके गिर जाए। आलसी मित्र मन तो ये नहीं सोचता कि आंख पे फल आके गिरा तो भी प्रेम से खा रहा है। तो आज जो तरुण है कल वृद्ध होने वाला, ये देखता नहीं, वो ज्ञान का प्रतीक है। और दूसरा कोई अशक्त है या कुरूप है, उसका मजाक बनाता है वो। अरे भविष्य में मेरी भी ये स्थिति हो सकती है। शरीर में बुढ़ापा आना ही प्रत्यक्ष मृत्यु का लक्षण है, लेकिन उसकी जवानी का भ्रम नष्ट नहीं होता। उसको ज्ञान का घर समझना चाहिए। अरे जैसे कोई शेर जिस जंगल में, वहाँ कोई गलती से बेल घूमने गया, बाहर चरने के लिए लौट आया, तो वो जंगल सुरक्षित थोड़ी है। सर्प के बिल से आपने धन निकाल लिया तो आप निश्चिंत बैठे हैं, सर्प बदला लेता है। तो जब तक ये शरीर सुदृढ़ है, कभी भी रोगी होगा, वो मानता ही नहीं। दूसरों को रोग आ रहा है, वृद्धावस्था आ रहा है, उसको सोचता है मैं तो अमर हूँ। अरे शत्रु को नींद आई तो क्या शत्रु टल गया है क्या? जिसका सशक्त शत्रु है उसको सावधान रहना पड़ता है, तो वो फिर सपरिवार नष्ट हो जाता है। और स्त्री पुत्र ही उसके लिए सब कुछ है। उसकी दृष्टि मदान्ध होती है, स्वेच्छा से इंद्रियों को वर्तन करने देता है। वो ज्ञान की मूर्ति है। एक क्षण में हर पदार्थ विषय के वियोग हो सकता है, विपत्ति आएगी। भविष्य का दुख वो मन में सोचता ही नहीं है। वह मूर्ख है, इंद्रियों को स्वच्छंद से, अज्ञानी है, विषय पूर्ति कराता रहता है। तारुण्य के उत्कर्ष से, संपत्ति की सहायता से योग्य अयोग्य का चुनाव न करते जो विषयों का सेवन करता है, न करना चाहिए वह करता है, न होने वाली असंभव बातें मन में सोचता है, जो सोचना नहीं चाहिए वो उसकी बुद्धि विचार करती है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है, जो मांगना नहीं चाहिए वो मांगता है, जिसको स्पर्श नहीं करना चाहिए उसका शरीर और मन से स्पर्श करता है, जो खाना नहीं चाहिए वो खाता है, जो देखना नहीं चाहिए उसको देखकर संतुष्ट होता है, जिसकी संगति छोड़नी चाहिए उसकी संगति में रहता है, जो आचरण नहीं करना चाहिए वो करता है, जो सुनना नहीं चाहिए वो सुनता है, जो बोलना नहीं चाहिए वो बकता रहता है। तो वो ये जानता नहीं कि वो अज्ञानी है। और शरीर और मन जिससे संतुष्ट है वो करता है। उसकी कसौटी नहीं है कि ये सत्कर्म है या असत्कर्म है। सदाचरण के विरुद्ध वह सारी क्रियाएं करता है। पाप का भागीदार बनूंगा, नरक की यातना भोगनी होगी, इसका कोई विचार ही नहीं है। और उसके कारण जगत में ज्ञान का प्रसार होता है।
और ये ज्ञान जब अपने ऊपर हावी होता है तो ज्ञानी को भी पकड़ लेता है, कोई उसकी छूट से बच नहीं सकता उसकी पकड़ से। उसका घर मन में पूर्ण आसक्त रहता है। जैसे शक्कर की ढेरी में पिघले हुए मतलब चाशनी में मक्खी बैठती है, वैसा उसका चित्त स्त्री में आसक्त रहता है। जानवर जैसे कीचड़ के दलदल में फंसा हुआ है, तो घर और शरीर और मन घर के बाहर निकलता नहीं। जैसे सांप अपने बामी में रहता है, तो वह मतलब एक तरह से ज्ञानी है। भौरे जैसा विरत श्रम करता है, घर का पालन करने के लिए बहुत कष्ट उठाता है। जैसे वृद्धावस्था में किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो उस इकलौते पुत्र को माता पिता अपना भूषण समझते हैं। घर में उसकी पूरी आस्था है, स्त्री के बिना वो और कुछ जानता नहीं, नित्य उसी में आसक्त रहता है। कर्म का उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, वो कुछ नहीं जानता। और सब जो संसारिक आवश्यक कार्य है उसके रुक जाते हैं, फायदा नुकसान देखता नहीं। दूसरे उसकी निंदा कर रहे हैं, गलत बता रहा, उसको उसका ज्ञान ही नहीं है। तो मदारी के वश में जैसे बंदर रहता है, वैसे वो स्त्री के वश में रहता है, उसी के छंद में नाचता है, अपार कष्ट सहन करता है, अपने इष्ट मित्रों को दुखी करता है, लोभी मनुष्य के समान धन बढ़ाता रहता है, दान पुण्य कर्म करते समय पीछे हटता है, और अपने सगोत्री है या अपने कोई खास कुटुंब वाले हैं तो स्त्री कहती है तो उनको प्रसन्न रखता है, नहीं तो दूर रहता है। गुरु को बहला देता है, माता पिता के लिए दरिद्रता का रोना रोता है, स्त्री के लिए उपभोग की सब वस्तुएं जो लाता है वो तो उसको कुल देवता समझता है। तो इसलिए जो ऐसा लोग है, और वो बहुत देवताओं की पूजा करता, कभी नाग देवता की मन्नत मानता है, और उसी स्त्री को ही अपने जीव से भी अधिक मानता है। वह ज्ञान का मूल है, ज्ञान को उससे बल मिलता है, वह ज्ञान रूप ही होता है। तो जैसे सागर में नाव को छोड़ दो तो वह स्वच्छंद लहरों पे ऊपर नीचे आंदोलित होती रहती है। तो कुछ भी प्राप्त भी उसके मन का हो गया तो सुख से उन्मत्त होता है, अपनी घटना से दुखी होता है। विषमता और समता की उसको चिंता रहती है, वह पूरा ज्ञानी है। तो धन के ना उद्देश्य से ही जीवित रहता है। तो मेरी भक्ति भी वो करते हैं ऐसे लोग, तो मेरी भक्ति को सीढ़ी बना लेते हैं, यानी वो भक्ति सकामता कुछ पाने के लिए करते हैं। दृष्टि इन विषयों पे, परमात्मा के माध्यम से वो विषयों की पूर्ति करना चाहते हैं, और यदि नहीं मिलता है तो भगवान को छोड़ देते हैं कि ये भगवान काम के नहीं है। और प्राणी मात्र के प्रति निष्ठुर रहता है, पत्थर की प्रतिमा पे विश्वास करता है, और उसमें भी एक मूर्ति की भक्ति नहीं करता है, एक निष्ठा है ही नहीं। कभी कुल देवता की पूजा करता है, कभी अन्य देवताओं की मन्नत मानता है, पितरों की भक्ति करता है, नाग पंचमी के दिन नाग देवता को, तो अलग अलग जो 14 को दुर्गा जी को कहता है माँ मैं तेरा ही हूँ। तो वो अखंड भजन करता है, जो भी उसको लगता है कि मेरी सकाम इच्छाओं की पूर्ति होगी, तो एक क्षण स्थिर नहीं रहता है। तो ऐसे जिसको दौड़ते हुए देखो, वो ज्ञान का मूर्त अवतार है। पवित्र एकांत स्थान तपोवन तीर्थ का किनारा देखकर जिसको कष्ट होता है वो अज्ञानी है। भीड़ भाड़ खाना पीना मौज करना उसको सुखकारक लगता है, लौकिक बातें उसको बड़ी प्रिय है, वो साक्षात अज्ञानी है। और उपनिषद पढ़ता नहीं, योग शास्त्र उसको रुचता नहीं, अध्यात्म ज्ञान में उसका चित्त लगता नहीं, मन इधर उधर दौड़ता जाता है, कर्मकांड सारे जानता है, पुराण उसको याद है, ज्योतिष कला में उसको रुचि है, हस्तकला में निपुण है, पाप कर्मों में प्रवीण है। तो महाभारत उसको कंठस्थ है, लेकिन अध्यात्म शास्त्र उसको मतलब नहीं। काव्य नाटकों में वो चतुर है, स्मृति ग्रंथ की चर्चा जानता है, इंद्रजाल विद्या का मर्म समझता है, लेकिन व्याकरण सब जानता। अध्यात्म शास्त्र में वह जन्मांध होता है, जो कि असली मुख्य विद्या है।
मूल विद्या है। उसके बिना अन्य सब शास्त्रों के मतलब पढ़ना व्यर्थ है। जैसे मयूर के पंख में हजारों नेत्र होते हैं, वो किस काम के? यदि मान लो आपकी सारी रेखाएं अच्छी है और आयु रेखा अल्प है तो क्या फायदा? मान लो शरीर पे सारे अलंकार और मस्तक काट दिया गया तो वो शरीर किस काम का है? तो एक अध्यात्म शास्त्र के बिना अन्य शास्त्रों का जो गहन अध्ययन है वो अप्रमाण है। जिसको अध्यात्म ज्ञान किंचित भी नहीं है, उस शास्त्र मूढ़ को कोई भी ज्ञान नहीं है, ये मानना चाहिए। उसका देह अज्ञान का बीज विकसित हुआ है। वो जो बोलता है उससे मान लो ज्ञान प्रफुल्लित होता है, उसको अज्ञानी समझना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान पर उसकी कोई श्रद्धा नहीं है। जो ज्ञान अर्थ का रहस्य ब्रह्म है वो निश्चित नहीं जानता। वहाँ उस अध्यात्म के ऐसे ज्ञान के किनारे पहुँचते, इस किनारे से ही लौट आएगा तो पर तीर की दूसरे किनारे की बात है कहाँ से? जैसे चोर का मस्तक काट के दहली के में गाड़ दिया तो घर के भीतर का धन कैसे देखेगा? तो जो अध्यात्म ज्ञान से संपूर्ण अनभिज्ञ है तो उसको वो जो परब्रह्म का विषय कैसे ज्ञात होगा? तो ये फालतू बातें करने से कोई लाभ नहीं है ऐसे आदमी के लिए। तो ये ज्ञान का जो वर्णन किया है इसमें अज्ञान अंतर नहीं थे। जो ज्ञान है उसका विपरीत अज्ञान है, लेकिन बताने के लिए कि अमानित्व आदि ज्ञान के लक्षण उल्टी पद्धति से सुनाए गए हैं। ये 18 जो ज्ञान के लक्षण उनको उल्टा करने से अज्ञान मूर्तिमंत प्रकट होता है। भगवान ने कहा कि उसके जो विपरीत है, ज्ञान पद के विपरीत जो विरुद्ध है वो अज्ञान है। ये मतलब इसलिए हमने अज्ञान के लक्षणों का वर्णन करा कि इसमें कुछ भी हमारे में है तो हम उनको दूर करने का कोशिश करें। अब 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं जो जानने योग्य है वो केवल एक परब्रह्म परमात्मा है, तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है। ऐसा आनंद जो अखंडित है, अबाध है, अकारण है, उसको वो अच्छी तरह कह रहे हैं कि वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत है न असत। उसका वर्णन असंभव है, निराकार तत्व है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अध्यात्म ज्ञान के बिना उसको जाना नहीं जा सकता। फिर यदि वो ज्ञान हो जाता है तो उसकी कसौटी है कि उसको कुछ करना शेष नहीं है। वो ज्ञान ही जहाँ ले जाना है वहाँ पहुँचा देता है। उसको जानकर संसार उसकी दृष्टि में खत्म हो जाता है, उसको ब्रह्म के दर्शन होने लगते हैं। नित्यानंद में वो डुबकी लगाने ले जाता है, उसको परब्रह्म नाम सहज कहते हैं। और जो आकार में जो दिखता है विश्व, ये माया है। तो सब तरफ से हाथ पैर वाला, सब तरह से नेत्र सिर और मुख वाला, सर्वत्र कान वाला है, वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सारे जगत के प्राणियों के हाथ पैर मुंह नाक कान उन्हीं के हैं। विश्व रूप में 11वें अध्याय में भगवान ने ये दिखाया था। तो वो देश और काल में हमेशा विद्यमान है, सब कुछ उससे अलग नहीं है, सब कुछ वही है। सारे हाथ जगत के उसी के हैं, उसको विश्व बाहु कहते हैं। वह सर्वद्रष्टा है। जैसे अग्नि की मूर्ति है तो उसका मुख वही होता है, सारे उपभोग वही करता है, वही व्याप्य है और वही व्यापक भाव से रहता है। ये भगवान मतलब कहना चाहते हैं। तो संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित, आसक्ति रहित और गुणों से अतीत होने पर भी वह अपनी योग माया से सबको धारण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला है। ये 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, मतलब आत्मा तत्व, ब्रह्म तत्व। तो उसका वर्णन पहले मतलब भगवान मतलब बताते जा रहे हैं कि पहले तो ज्ञान आप में आत्मसात होगा, तब आप उस तत्व को आत्मसात कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो वो ब्रह्म के लक्षण बताने की, सारी इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, सबसे रहित है, आसक्ति रहित है, और गुणों से अतीत होने पर भी योग माया से सबको धारण पोषण करके ने वाला है और गुणों को भोगने वाला है। तो वही है सब कुछ। वस्त्र में वस्त्र बनकर जैसे धागा रहता है, जल में जल होकर जैसे द्रवता रहती है, कपूर में कपूर बनकर जैसे सुगंध रहता है, शरीर में शरीर बनकर जैसे
क्रिया होती है, वैसे ही वही सब कुछ है। तो जल प्रवाह यदि टेढ़ा दिखाई देता है तो भी वो जल सरल ही होता है। तो मठ में जैसे आकाश चौकोर दिखाई देता है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा विकारी होने पर भी उसमें विकार नहीं होते। देखो, गुड़ का मीठापन उसके आकार में नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म रूप में गुण और इंद्रियां नहीं होती, वो तो खुद ही ब्रह्म है। जैसे दूध की दशा में घी दूध के आकार में रहता है, दूध के अंदर ही, किंतु घी दूध नहीं होता, ये मन में समझ लो। तो वो विकारों से भिन्न है। आकार से हम बिच्छियां कंकड़ सोने की बनाते हैं, किंतु वो सोना ही है। तो नाम रूप संबंध जाति क्रिया भेद या आकार के कारण है, ब्रह्म वस्तु के विषय में ये बात सच नहीं है। वहाँ कोई गुण नहीं होता, गुण से उसका संबंध नहीं होता है, लेकिन उसी में उसका आभास होता है। जैसे सूर्यमंडल जल को धारण करता है या सूर्य किरणों से ही मृग मरीचिका बनती है, तो गुणों का संग, गुणों का उपभोग निर्गुण से इसका संबंध है ऐसा नहीं है। वो तो सूर्य और मृग मरीचिका सरिका है। वह परमात्मा चराचर सब भूतों से बाहर, भीतर परिपूर्ण वही है। एक आत्मा तत्व मान लो आप उसको, जड़ में भी है। सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। चर अचर सब कुछ वही है। सूक्ष्म होने से अविज्ञ, वो अति सूक्ष्म है, तथा अति समीप भी है और दूर भी वही है। सब कुछ एक ही है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में उष्णता अभेद रूप से रहती है, तो ब्रह्म चराचर भूत मात्र में विद्यमान है। अविनाशी भाव में, सब में, सूक्ष्म दशा में जो ब्रह्म व्याप्त है वही जानने योग्य तत्व है। एक ही है जो भीतर बाहर समीप दूर है, जिसके बिना दूसरा कोई प्रकार ही नहीं है। क्षीर सागर की मधुरता बीच में या किनारे पर कम नहीं होती। तो सहस्त्र घटों में जैसे चंद्रबिंब प्रतिबिंबित होता है, तो चंद्र में अनेकता नहीं होती, वैसे ही वह एक ही है। वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होते हुए भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक दिखाई देता है, लेकिन है वो एक ही तत्व, तथा वही जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला। जैसे तरंग को सागर ही आधार होता है, वैसे ही सारी जगत का सृष्टि का आधार वही है। सारे शरीर में सब अवस्थाओं में वो वही रहता है। आदि स्थिति अंत में वही अखंड है। ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में वही पालन पोषण और स्थिति को बनाए रखते हैं और स्पष्ट करते हैं कि वह ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति और माया से अत्यंत पर है। वह परमात्मा ज्ञान स्वरूप जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला, वह सबके हृदय में स्थित है। तो सूर्य को ज्योति उसने दी है, अग्नि को ज्योति है, उसी के कारण सूर्य सूर्य है। सूर्य का महातेज उसी की शक्ति से प्रकाशित होता है। जो विकास का विकास है, बुद्धि की जो बुद्धि है, जीव का जीव है, जो मन का मन है, नेत्र का नेत्र है, कर्ण का कर्ण है, वाणी की वाणी है, प्राण का प्राण है, गति का चरण है, क्रिया का कर्तापन जिससे होता है, आकार को जिससे आकार प्राप्त होता है, विस्तार को जिससे विस्तृतता प्राप्त होती है, संहार जिससे नाश होता है, जो पृथ्वी की पृथ्वी है, वो आकाश का अवकाश है, ये जगत भास जिसमें भासमान होता, वही सर्व ही सर्व है। वहाँ द्वैत भाव का प्रवेश नहीं है, जो देखते ही तत्काल दृश्य दृष्टा सब एक के भाव के समरसता में एक हो जाते हैं। वही ब्रह्म ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय बनता है। ज्ञान से जो स्थान प्राप्त होता है वह भी वही है। तो सब कुछ वही है। वहाँ द्वैत का व्यवहार, द्वैत का चलता ही नहीं है, वहाँ कुछ भी शेष नहीं, वह नित्य सबके हृदय में रहता आत्मा के तत्व के रूप में। तो इस प्रकार से क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का संक्षेप में वर्णन भगवान कर रहे हैं। ये तत्व से जान लेता है तो मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जानने का मतलब आत्मसात करना है। यहाँ
जैसे ही ईश्वर तत्व का आपका ज्ञान हो गया, यानी आप वही तत्व बन जाते हैं, आत्मसात हो जाते हैं उससे। तो देह की आसक्ति को त्याग करके इसके लिए जीव अपना भाव रहन रखकर वो संन्यास वस्ती के हो जाते हैं लोग, संन्यास वस्ती ले लेते हैं। देखो ज्ञानेश्वर जी महाराज बता रहे हैं कि जैसे छोटे बालक को भोजन कराना है तो एक ही ग्रास के छोटे छोटे 20 टुकड़े करने पड़ते हैं, 20 ग्रास बनाने पड़ते हैं। तो एक ही उस ब्रह्म को बताने के लिए 4 तरह है, वो चारों वही है कि एक क्षेत्र यानी ये शरीर, एक ज्ञान, एक ज्ञेय जानने योग्य और एक अज्ञान, सब कुछ वही है। ये भगवान 4 प्रकार से नहीं के अब उनको ब्रह्म नाम से अपन कहेंगे। और ये प्रकृति यानी त्रिगुणमयी माया, मेरी माया और जीवात्मा और क्षेत्रज्ञ, ये सब अनादि है। जब से ब्रह्म है तब से प्रकृति है। राग देश आदि विकार जो है त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से उत्पन्न हुए, ब्रह्म से नहीं, ऐसा जानो। भगवान ने प्रकृति बना दी और प्रकृति से सब चल रहा है। प्रकृति भी जब से ब्रह्म है तब से है। तो क्षेत्र नाम से जो है वो सब प्रकृति है, और क्षेत्रज्ञ जो कहा है वो पुरुष है, ये मतलब है। तो पुरुष जो है समस्त प्रकृति को तत्वतः क्रिया नाम है, पुरुष के कारण है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है, और जीव आत्मा सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु कहा गया है। तो प्रकृति सबका मूल है, कार्य कर्तृत्व और कारण का। प्रकृति खुद ही कर्म रूप बनती है, और जैसे गुण की अधिकता होती है वैसे वो प्रकृति ही बनती है। और प्रकृति के कारण ही सत असत कर्म होते हैं, उन कर्मों से सुख और दुख प्राप्त होता रहता है। असत कर्म से दुख उत्पन्न होता है, सत्कर्म से सुख उत्पन्न करता है। तो प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थों को भोगता है। भोगने वाला जो पुरुष है वो जीवात्मा बनकर सब भोग रहा है, और इन गुणों का संग ही जीवात्मा का अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जब आत्मा जीव मान लेता है तो वो अपने को भोगता है, तो उसके लिए जीवात्मा शब्द कहा है। नहीं तो पुरुष तो अंगहीन है, उदासीन है, असंग है, वृद्ध से भी वृद्ध है। उसका नाम पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक, वो कुछ भी नहीं है। उसको नेत्र कान हाथ पैर कुछ नहीं होते। वो प्रकृति का स्वामी है। उसको भी जब वो प्रकृति के संग में आता है तो सुख दुख भोगना पड़ता है। वह भोगता है, उदास है, करता है, किंतु यह प्रतिव्रता उसको भोक्ता बनाती है। स्त्री को अपने गुण रूप से पुरुष को मोहित करना पड़ता है, और वो पुरुष को विलक्षण क्रिया करा के नचाती है। ये प्रकृति को त्रिगुणमयी ऐसा नाम है। कबीरदास कहते हैं कि बहुत नचाती, ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी बन बन बैठी, इंद्र के घर इंद्राणी। ये प्रकृति पुरुष को भी मोहित कर लेती है, जड़ को मत बना देती है, ऐसा उसका मद है। वैसे ये मन नपुंसक है, किंतु उसको तीनों काल में भटकाती है। ऐसे अलौकिक इसके कार्य है। यह ब्रह्म का महाद्वीप है, ये मूर्तिमंत व्यापक है, इसने अनंत विकार उत्पन्न किए हैं। यह मोहरूपी वन का बसंत ऋतु है, यह देवी माया के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रपंच की निरंतर चलने वाली चढ़ाई है, आदमी चलते चलते थकता नहीं है। यह अद्भुत मोहिनी है, यह अद्वैत की पत्नी है, निसंग पुरुष की संगिनी साथी है, और जहाँ कुछ भी आलंबन नहीं वहीं निवास करती है। देखो इसके, और जो किसी के पकड़ में नहीं आता उसको ये बस में कर लेती है। आत्मा तत्व को भी नचा देती है। ये सब अनायास होता है। यह उस स्वयंभू की उत्पत्ति, उस अमूर्त की मूर्ति, उसका रहने का स्थान और स्थिति भी खुद बनती है सबकी। उस इच्छा रहित की इच्छा बन जाती है। ये क्षेत्र के का अंतर देखो आप कैसे फंसते जा रहे हो। उस पूर्ण की तृप्ति बनती है। कुल रहित की जाति गोत्र खुद बन जाती है। निराकार पुरुष का आकार बन जाती है। व्यापार रहित का व्यापार और अहंकार रहित पुरुष का अहंकार खुद बनती है। अनाम का नाम, अजन्मा का जन्मा, सब कुछ ये है। तो ऐसी ये जो प्रकृति है ये पुरुष का सब कुछ होती है। अपने सर्वव्यापकता से अविकारी पुरुष को वह विकारी बनाती है, अपने बस में करती है।
जैसे साधु के शरीर में पिशाच आ जाए, भूत चढ़ जाए, तो कुकर्म करवा लेती है उससे। देखो आप विश्वामित्र के दृष्टांत हैं, हमने देखे। और ये जैसे प्रकट रहती है वस्त्र में, जैसे तेजस्वी रत्न को लपेट दो तो उसका तेज ढक जाता है, तो पुरुष भी उस समय पराधीन हो जाता है, उसका तेज ढक जाता है। जैसे शेर रोगों से ग्रस्त होने पर निस्तेज होता है, पुरुष ने प्रकृति का संग करा और अपना तेज खो दिया, जीवात्मा हो गया, वो भोगी हो गया। जागृत पुरुष नींद के अधीन होकर स्वप्न के भोगने में लग जाता है, सुख दुख के वशीभूत होता है। तो प्रकृति के अधीन ये पुरुष गुणों को भोगना पड़ता है। जैसे विरक्त पुरुष स्त्री के कारण कामवश हो जाता है, तो फिर जन्म मृत्यु होते हैं, जबकि वो नित्य है, उसको जन्म मृत्यु के घाव सहने पड़ते हैं, जन्म शून्य है वो। ये मतलब कल्पना है, बड़ी सुंदर मतलब जो भगवान बताने की चेष्टा करते हैं। वास्तव में ये पुरुष इस देह में स्थित हुआ है, किंतु वह त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत है, केवल साक्षी है, उपद्रष्टा है, यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। सही सलाह वही देता, आत्मा की आवाज़ सुनाई देगी जब आप प्रकृति के चंगुल से बचोगे। सबको धारण करने से भरता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का स्वामी होने से महेश्वर, और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से उसको ही परमात्मा कहा गया है। और प्रकृति और पुरुष में आकाश और पृथ्वी के बीच का अंतर है, तो उसी के कारण प्रकृति जीवित है और उसी की सत्ता से जग का निर्माण है करती है, इसीलिए प्रकृति का वो पति कहलाता है। तो इस प्रकार से पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को मनुष्य तत्व से जानता है, तो वो जो जान लेता है तो उसका आचरण अपने को पुरुष मान के होने लगता है, प्रकृति में फंसता नहीं है, तो फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये बता रहे हैं भगवान कि सब गुण और कण प्रकृति के हैं। जो ये जान लेता है कि ये देह और उसकी जैसे छाया अलग है, तो जल सदस्य दिखने वाली मरग मरीचिका माया है ये, तो देह से सब कर्म करते हुए भी जैसे आकाश धूल से मलिन नहीं होता, वो अनासक्त रहता है, अपने को जीवात्मा नहीं मानता, कर्ता नहीं बनता। तो उस परम पुरुष परमात्मा को मनुष्य शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से, कुछ जो समझदार लोग हैं, ज्ञानी हैं, जिन पे भगवान की कृपा है, ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं। अन्य लोग ज्ञान योग के द्वारा, अन्य लोग निष्काम कर्म योग के द्वारा। ये जीवन का लक्ष्य भगवान बता रहे हैं, मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए। तो उस आत्मरूप ज्ञान में आत्मज्ञान की दृष्टि लगाकर लोग अपने आप को देखने की चेष्टा करते हैं। और देखो, ये आप और हमारे लिए एक बड़ा भगवान का बड़ा अच्छा आश्वासन है कि मंद बुद्धि वाले पुरुष इस प्रकार से न जानते हो, मान लो हमारा ज्ञान नहीं है, तत्व को जानने वालों पुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं। अरे सुनकर भी उनकी पूरी श्रद्धा से नकल करना लग जाते हैं, वे भी मृत्यु रूप संसार सागर से निसंदेह पार जाते हैं। तो इतना इनका वर्णन सुना कि जब इंद्र और ब्रह्मा जी और विष्णु भी नहीं छूटे, कबीरदास जी के शब्दों में, माया बड़ी ठगनी हम जानी, तो कैसे बचे? तो उन्होंने कहा यदि मान लो आप नहीं हो, कोई आत्मज्ञानी दिख जाए, कोई भगवान की कृपा हो जाए, मिल जाए, तो उसकी नकल करो। वो कह रहे हैं पूरी श्रद्धा से, तो अपना अहंकार छोड़कर उस पर पूरा विश्वास करो, उनकी वाणी सुनो। हित और अहित का विचार वे करते हैं और शिष्य की हानि से वे दुखी होते हैं, तो वो उनका संशय नष्ट करते हैं। उनको गुरु सम उनके मुंह से जो निकलता है वो आदरपूर्वक वैसा ही आचरण करता है। मंद बुद्धि भी अत्यंत आदर से सुनता है, सुनकर शरीर और मन से तल्लीन होता है और उस सुनने को ही सब साधन और उपकार समझता है, उनके अक्षरों पर अपना जीवन निछावर करता है। ये मार्ग हमारे लिए भगवान ने बता दिया। तो न मिले तो ऐसे शास्त्र के हिसाब से आचरण करो। शास्त्र भी निराकार गुरु है, आपकी आत्मा भी गुरु है। विवेक बुद्धि पूर्णतः जागृत हो जाए, जो ईश्वर से जुड़ी है, निर्मल बुद्धि है, वो भी आपका गुरु हो सकती है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सरल उपाय भगवान ने बताया है, और ये क्षेत्रज्ञ नाम से भगवान ने आपको आत्म तत्व ही दिखाया है।